जय श्री राधा कृष्ण। जब फागुन का महीना आता है तब चारों तरफ होली की खुशबू फैल जाती है। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगता है और वृंदावन की होली तो सबसे अनोखी होती है। हर भक्त के मन में एक अलग उत्साह होता है। होली आने वाली है और सबसे पहले आते हैं 8 दिन जिन्हें हम होलाष्टक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि होलाष्टक क्या है? क्यों इन 8 दिनों में कोई शुभ काम नहीं किया जाता और क्या है इनके पीछे की पौराणिक कथा? आज के इस वीडियो में हम होलाष्टक से जुड़ी हर जानकारी विस्तार से जानेंगे, तो तैयार हो जाइए ज्ञान और भक्ति से भरे इस सफर पर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शुरू करने से पहले एक जयकारा लगाते हैं। राधा वल्लभ लाल की जय, स्वामी श्री हरिदास की जय। होलाष्टक, इसका मतलब होता है होली से ठीक पहले के 8 दिन। ये फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलते हैं, जिस दिन होलिका दहन होता है। इन 8 दिनों को हिंदू धर्म में एक विशेष और कुछ हद तक अशुभ समय बताया जाता है, जहां शुभ कार्य वर्जित होते हैं। साल 2026 में होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 7:02 से लग रही है और इसका समापन 3 मार्च होलिका दहन के दिन होगा और 4 मार्च को होली खेली जाएगी। होलाष्टक के दौरान ग्रहों की स्थिति काफी उग्र और अस्थिर मानी जाती है। इस वजह से इन दिनों में किए गए शुभ कार्यों का फल नहीं मिलता है या फिर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए 8 दिनों में ये शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। होलाष्टक की एक नहीं 2 पौराणिक कथाएं मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं ने जब भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, कामदेव ने शिव जी पर पुष्प बाण चलाया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधित शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। ये घटना फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि की मानी जाती है, इसलिए इन 8 दिनों में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। और दूसरी कथा भक्त प्रहलाद की कथा है। होलाष्टक का संबंध भक्त प्रहलाद और होलिका के दहन की घटना से भी जोड़ा जाता है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए 8 दिनों तक खूब यातनाएं दी थी। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि से अप्रभावित रहेगी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह घटना पूर्णिमा के दिन हुई थी। प्रहलाद को दी गई यातनाओं में ये 8 दिन भी होलाष्टक के रूप में ही देखे जाते हैं, जब जीवन में कष्ट और बाधाएं आती हैं। होलाष्टक में क्या करें? हालांकि शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन होलाष्टक का समय भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों में आप ये काम कर सकते हैं: पूजा पाठ और मंत्र जाप कर सकते हैं, दान पुण्य, योग और ध्यान, भगवान विष्णु की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान को लाल सिंदूर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन क्या ना करें? इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार या कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। भूमि पूजन या नींव भी नहीं रखना चाहिए। मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, बड़ा निवेश या नई खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। ये थी होलाष्टक से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। याद रखें, होलाष्टक का समय भले ही शुभ कार्यों के लिए ठीक ना हो, लेकिन यह आत्मचिंतन और भक्ति के लिए बहुत उत्तम है। इस दौरान भगवान का स्मरण करें और आने वाली होली का पूरे उत्साह के साथ इंतजार करें। आप सभी लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं।